बता दें कि लोकसभा में जमुई के सांसद और चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के हालिया संबोधन ने बिहार की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि भूमिहार समाज का नाम लेकर, चिराग पासवान का नाम लेकर लोकसभा में उनके जीजा अरुण भारती दहाड़ने लगे। भूमिहार समाज के नरसंहार को लेकर बड़ी चर्चा चली, जिसके ऊपर उनके बहनोई अरुण भारती ने बहुत सारी बातें कही है। उन्होंने बिहार में हुए 12 नरसंहार का मुद्दा उठाते हुए विपक्षी नेताओं विशेषकर पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अरुण भारती ने सदन में 1992 के 12 नरसंहार का उल्लेख किया, जिसमें भूमिहार समाज के 35 लोगों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने बताया कि उस समय बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार थी और वामपंथी आंदोलन चरम पर था। उन्होंने आरोप लगाया कि गरीबों के हक की बात करने वाले आंदोलनों ने धीरे धीरे लोगों के हाथ में बंदूकें थमा दी थी। सांसद भारती ने सीधा हमला करते हुए कहा कि जब उनकी माताजी ने कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से इस नरसंहार के मुद्दे को सदन में उठाना चाहा तो पप्पू यादव ने कथित तौर पर धमकी दी थी। भारती के अनुसार पप्पू यादव ने कहा था कि हम तुम्हें बताएंगे तुमने इस मुद्दे को कैसे उठाया है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर का हवाला देते हुए कहा कि कम्युनिज्म एक जंगल की आग की तरह है। भारती ने आरोप लगाया कि वामपंथी नेताओं ने गरीबों को बरगलाकर सत्ता का पायदान बनाया। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए थी वहां बंदूकें दी गई। ये नेता खुद के बच्चों को विदेशों में पढ़ाते हैं, जबकि गरीब के बच्चों को हिंसा के मार्ग पर धकेलते हैं। जमुई का प्रतिनिधित्व करते हुए अरुण भारती ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उनके नेता चिराग पासवान के प्रयासों से बिहार अब नक्सल मुक्त होने की कगार पर खड़ा है। उन्होंने आंकड़े दिए कि हिंसक घटनाएं 342 से घटकर अब मात्र 13 रह गई है। जिन क्षेत्रों में कभी कोबरा जवान शहीद हुए थे वहां अब 79% तक शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। भाषण के अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि सरकार के किए गए जो विकास कार्य हैं उनको भी गिनाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि 12,000 किलोमीटर से अधिक की सड़कें बन रही हैं, 8500 से ज्यादा मोबाइल टावर और बैंक शाखाएं खोली गई हैं, एकलव्य स्कूल, ITI और कौशल विकास केंद्रों की स्थापना हुई है। अरुण भारती ने अपने भाषण का समापन एक कविता के साथ किया, जिसमें उन्होंने कहा कि लाल आतंक के साए को अब मिट्टी में मिला दिया गया है। तो कहीं ना कहीं भूमिहारों के मुद्दे को उठाकर और जो 12 नरसंहार 1992 में हुए थे वो सबसे बड़ा मुद्दा था। और पप्पू यादव के ऊपर उन्हें गंभीर आरोप लगाए कि लालू प्रसाद यादव के समय में ये एक बड़ा मुद्दा हुआ करता था और जो गरीब बच्चे थे उन्हें बंदूकें दी जाती थी, जो अमीर थे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, जो नेता थे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ते थे, लेकिन गरीबों के बच्चों के हाथों में बंदूक थमाई जाती थी। और 1992 के भूमिहार नरसंहार का उल्लेख उन्होंने करते हुए कहीं ना कहीं पप्पू यादव को भी घेरा और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के उस जंगल राज को भी याद किया, जब बिहार में क्या होता था और अब बिहार में क्या हो रहा है। दोनों का उल्लेख अरुण भारती ने किया है। तो कहीं ना कहीं उस मुद्दे को उठाकर एक बार फिर से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जले पर नमक छिड़कने का काम अरुण भारती ने पप्पू यादव के लिए कर दिया है। खबर अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।